भाई जितने भी लोग ये वाला ब्लॉग देखने आए हैं पहले तो थैंक यू सो मच। अभी आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें वंस अगेन जैसे मेरे सारे ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं कि वैल्यू मिले जितनी हो सके उतनी ज़्यादा, हम वो सब करने वाले हैं। आने वाले दिनों में वील गो टू गुड़गांव एंड गुड़गांव में जितने भी बिजनेस ओनर्स से हम लोग मिलेंगे, एक इवेंट है, पैनल इनवाइट है मेरा पहला वहाँ पे। तो वहाँ की कुछ जो भी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस होंगे वो सब इस ब्लॉग में रिकॉर्ड करेंगे। तो यस, bags are packed and yeah, let's just book the cab and start off the journey. So just had a brief long conversation with a friend of mine. He's building his own AI startup, right? And we're planning some, most probably a collaboration or any such thing around that. तो देखते हैं कैसे क्या निकल के आता है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज व्हेनेवर यू आर इनटू अ कार राइड, कॉल उठाओ, कॉल पे बात करने लगो राइट, या मीटिंग करने लगो, सबसे बेस्ट रहता है। वाज अ गुड डिस्कशन, ही इज बिल्डिंग क्वाइट अ अमेजिंग स्टार्टअप। आई talk about more on the same eventually. पर या बस almost at the railway station and बस let's onboard our वंदे भारत once again. भाई बता, यहाँ बैठे बैठे मैं एक चीज सोच रहा था कि बचपन में जब ऐसे कानपुर स्टेशन पे आया करते थे तो भाई कितनी गंदगी होती थी, कितनी भीड़ होती थी, मतलब अलग ही सीन था। और अब देखो कितना सही करके रखा है यार इन्होंने, एकदम साफ, मतलब अलग ही है भाई। अच्छा लगता है ये चीज देख के कि भाई कानपुर भी डेवलप हो रहा है। भाई अभी क्या हुआ, मैं उधर जहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था वहीं पे एक दादा आके बैठे बगल में, और दादा पता नहीं अब एकदम से बोल दिया ऐसे 5-10 रुपए दे दो, चाय पिला दो ऐसा करके। पहले तो मैं उठ के आ गया, मैं कहा यार क्या ये मांग रहे सुबह सुबह। फिर ऐसे एकदम से हिट किया यार, एट द एंड ऑफ द डे चाय बोल रहे थे वो, ऐसा भी नहीं है कि पैसा बोल रहे हैं कुछ ज्यादा। तो मैं ऐसे जनरली देता नहीं हूँ क्योंकि लोग जाके कहीं गलत नशे वगैरह ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, बच्चे अच्छे खासकर। पर ठीक है, दादा थे, मैं कहा चाय पिला दूँ आपको, तो एक चाय एक बिस्किट लेके मस्त दे दिया। अभी बढ़िया बैठ के चाय पी रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जैसे ही मैंने उनको बोला कि दादा आपको चाय पिला दूं, तो वो जिससे मांग रहे थे वो पहले मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे किया, मैंने चाय पिलाई, वो दिया, वो जो बंदा बैठा था ना जो मना कर रहा था, उसने आगे ऐसे 30 रुपए दे दिए कि ये लो दादा पैसे लो आप तो भाई कितनी, मतलब क्या बढ़िया दुनिया है। आप अगर, मतलब ये बहुत ही सिंपल सी ऐसे एक सेल साइकोलॉजी भी हो गई यहाँ पे। इसको कहते हैं कि अगर कोई रिकमेंड कर रहा है आपको या कोई और चीज वो चीज एक्शन कर रहा है, तो जो दूसरा बंदा है वो सोसाइटी की वजह से वो चीज एक साइकोलॉजिकल प्रेशर टाइप का हो जाता है कि यार ये बंदा कर रहा है हम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो वाली चीज है। तो थोड़ा सा उसमें सेल साइकोलॉजी भी लगी, बट उसमें अच्छा है, दादा का फायदा हो गया बढ़िया। तो यस, सॉर्टेड है। अब वेट कर रहे हैं बस अपनी ट्रेन आने के लिए, आती है फिर चलते हैं, करते हैं। करते रहना चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों मैं ऐसे जनरली करता नहीं हूँ। मैं पहले इधर आ गया, फिर मैं उठ के गया, मैं कहा चलो पिला दे रहे, फिर पिलाया, फिर आए बैठे, ठीक है, अच्छी चीज है कभी कभार अंदर से ऐसा लग रहा था यार कि पता नहीं अभी आगे भी ऐसा प्लान है वृंदावन वो सब जाने का, तो अंदर से एकदम से वो यार क्या ही मांग रहे थे यार, चाय मांग रहे थे तो कर देते हैं। तो और इसकी कोई वीडियो वगैरह उधर जाके शूट नहीं करी, दादा दादा को शूट करते ये सब कैमरा में लाते, मैं करता हूँ नहीं ये सब। वैसा है कि भाई नेकी करो दरिया में डालो। आप लोग को शेयर भी मैंने इसलिए किया क्योंकि वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्स की साइकोलॉजी दिखी मुझे, कि भाई एक ने किया तो जो सामने वाला बंदा देख रहा था ना वो भी करने लग गया वही चीज आके। तो इसीलिए मैं कहा यार ये शेयर करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई अभी तो यस, अब देखते हैं। भाई एक और चीज है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इतनी देर से, वो भैया देखो जो गाड़ी चला रहे हैं ऐसे मस्त मस्त कट मार रहे हैं ना बस सफाई कर रहे हो यहाँ की, पूरा वहां से लेते हुए आते हैं वो देखो, पूरा धुआं हुआ के एकदम मस्त लगता है। कर मार मार के सफाई कर रहे हैं, उनकी वजह से ही भाई साफ है पूरा यहाँ पे। तो आप जो भी है भैया थैंक यू भाई। अब मैं जा रहा हूँ अपने कोच पे, लेकिन मैंने देखा ये साला आधा कोच हुआ है, उसके बाद आधा जो है वो बहुत ही आगे है अलग ही, बीच में E1 E2 अलग से बीच में आ गए, फिर आगे अपना C10 C9 ये सब चालू है। तो देखते हैं, वंदे भारत इज हियर। तो देख भी नहीं रही है कितनी भीड़ होगी, रुक जाओ, लास्ट टाइम तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। आइए आइए वंस अगेन, ये तो सेम क्लिप में यूज कर सकता, ये तो सेम क्लिप यूज कर सकता हूँ मैं बार बार बस विराजमान हो गए हमारी वंदे भारत में। एंड क्या बात है, सबसे आखिरी सीट मिल गया मेरे को अलग ही है, बढ़िया, यहाँ मस्त कंटेंट शूट हो जाएगा यहाँ पे। चलते फिरते भी काम करना है। एक क्लाइंट है, वी हैव जस्ट ऑनबोर्डेड देम,
तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। एंड बाई वी आर एट इट, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो अपने एआई सर्विसेज के लिए या अपनी एआई एजेंसी के लिए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करना कभी मत भूलें। टाइमलाइन भी, मॉनिटरी एस्पेक्ट से भी, पेमेंट्स कब कब क्या क्या कैसे कैसे होने हैं, देन जितनी भी लीगैलिटीज, जितनी भी एनडीएस, नॉन सॉलिसिट, नॉन कम्पीट, आई डोंट थिंक दैट इज इन्वॉल्व, बट या इफ यू फील लाइक दैट्स नीडेड, वो चीज़ें आप रख सकते हैं। आप कंफर्म कर लो कि एग्जैक्टली आपको उसमें क्या क्या डालना है, राइट। एंड कमर्शियल्स, पेमेंट और टाइमलाइन एंड स्कोप ऑफ वर्क, ये चार चीज़ें ज़रूर हैं जो कि आप हमेशा ध्यान रखो। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो मैं काम शेयर कर देता हूँ। तो अभी बैठ के बस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेंगे पूरा, एंड नेक्स्ट फिर देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क ऑन द लिस्ट। वही मैं अपनी मम्मी से कह रहा था कि वंदे भारत कितनी सही ट्रेन है मम्मी, एक बार बस बैठ जाओ कानपुर में, सीधा दिल्ली उतारती है। मम्मी कहती है पैसा भी तो फिर उतना ही लेती है। तो मैं कहा यार बट फिर सर्विस भी तो उतनी अच्छी है। खुद देखो यहाँ आते ही हमें गरम गरम चाय बिस्किट वगैरह सब मिल चुका है, पर आपको तो पता ही है कानपुर वालों को चाय कितनी इम्पोर्टेंट है। ये तो खून है भाई हमारा, ठीक है। और सुबह चाय ना मिले तो फिर कैसे चलेगा। तो भाई टोटली वर्थ इट, पे फॉर वंदे भारत, चाय पियो। क्विक अपडेट, अभी हम लोग अपने होटल पे चेक इन कर दिया था। वहाँ से जैसे ही मेट्रो पे उतरे हैं, आई डायरेक्टली केम टू द होटल, वी चेक्ड इन एंड अभी बैठे हुए हैं हम लोग। भाई एक तो बहुत ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली का AQI इतना ज्यादा हो रखा है कि वो हिट करता है भाई नाक में। मतलब आप स्मेल करोगे ना, मैं मास्क लगाए हुए था उसके बावजूद मुझे समझ आ रहा था कि भाई बाहर किसी ने केमिकल फोड़ के रखा है। व्हाट इज दिस भाई, क्रेजी। अपना कानपुर ज्यादा बेटर है भाई इस मामले में, हवा के मामले में कम से कम। चल धूल है ठीक है, लेकिन ऐसा केमिकल की तो महक नहीं आती है। भाई लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, सब हो रहा है। तो हाँ अब बैठे हैं, देख पा रहे हो आप लोग बैठे हुए हैं मीटिंग लेके। और बस जैसे ही मीटिंग होती है, चालू तो हो ही गई है, मैंने भेज दिया है लिंक सबको। क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, वी आर सेटिंग अप देयर इंटरनल NA10, मतलब NA10 को उनके इंटरनल सर्वर्स के ऊपर सेल्फ होस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजंस। जब भी किसी क्लाइंट को इंटरनल अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उस पर लगाने होते हैं, इंटरनल ऑटोमेशंस करने होते हैं, तो this is very helpful, right? So that's what this meeting is about, that how we'd be proceeding on developing or at least setting up the NA10. That's step 1, right? And yeah, उसके बाद फिर जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, राइट? बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। सो यस, सो या ये हो गया। इसके बाद देखेंगे बाहर के खाने आने जाते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है, मैं सही बता रहा हूँ। बट अभी मीटिंग हो जाए उसके बाद निकलूंगा मैं। और मेरा मन है कि शायद शायद मैं एक वॉच खरीदूं, शायद, आई डोंट नो। पर अब देखते हैं कि कौन सी वॉच होती है, क्या होता है, एंड होता भी है या नहीं होता। मेरा बस मन कर रहा है, मैं पहले खाने जाऊंगा, भूख लगी रही है, भूख प्रायोरिटी है। मे बी वॉच नहीं लूंगा, आई डोंट नो, दिस क्रेजी। वगैरह हो गए हैं एंड अपनी कैब बुक करवाते हैं, जगह पे पहुंचते हैं, फिर आपको पूरे जगह के दर्शन कराता हूँ कौन सी जगह। Oh yes guys, finally we are here, 32nd Avenue. I have been missing this place for so long. सच में यार 5-6 साल हो गए यहाँ आए हुए। तो यस, जस्ट गोना एंजॉय हियर और बैठेंगे। मतलब एक मुझे अभी भी याद है, इसमें पीछे जाके राइट साइड में कोई कैफे है जहाँ पे हम लोगों ने वो खाया था, शायद एक व्हाइट सॉस पास्ता है कुछ ऐसा खाया था, जब मैं अपने दीदी और भैया के साथ आया था। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी विल ट्राई आउट अगेन। दिस वाज द स्पॉट। यहाँ पे ही बैठ के हम लोग ने लास्ट टाइम, शायद इधर टेबल्स वगैरह लगे हुए थे, तो यहीं पे ही बैठ के हम लोग ने लास्ट टाइम कैफ़े से ऐसे कुछ ऑर्डर वगैरह करके किया था। यार काफ़ी चेंज हो गया है। एंड बिकॉज पता है पहले क्या था कि इधर जो है ना, इधर पूरा पार्क एरिया है, तो वो पार्क एरिया में पहले एक
वो पार्क एरिया में पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था तो उस तरफ ना एक स्क्रीनिंग चल रही थी, गेमिंग की स्क्रीनिंग चल रही थी, और इस तरफ यहाँ पे स्टेज टाइप का दिख रहा है। तो इधर ना एक बस्किंग कर रहे थे लोग, या कोई तो ऐसे क्रू आ रखा था जो कि शायद उनका शो था प्रॉपरली। तो इधर वो पूरा शो हो रहा था, तो लाइव सिंगिंग कॉन्सर्ट टाइप का हो रहा था। एंड ये पूरा पार्क था, इधर पूरी स्क्रीनिंग हो रही थी, इंडिया वर्सेस आई थिंक किसका, पाकिस्तान का शायद, किसी का तो गेम चल रहा था। इट इज़ क्रेजी गुड। मतलब यहाँ पे पूरा फ्ली मार्केट लगता है यार, बहुत बढ़िया है यार। वो आज लगा नहीं हुआ, आई थिंक सैटरडे संडे का होता है वो, जब का भी बढ़िया। दिस इज द होल 32nd Avenue. We are here at the vault and यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं। आई थिंक दीज आर सेलेबल इटसेल्फ, राइट? या प्रोबब्ली ऐसे कुछ। तो गाइस अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने करी। मैंने क्या किया, मैं जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं उन सब में जा जाके पूछ रहा था कि इफ देयर आर इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस अवेलेबल और नॉट। तो गणेश है हमारे साथ, गणेश बोलो हाय। तो यार गणेश फ्रॉम 5th Avenue, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं सबसे आगे पूछ रहा, गणेश आपको मैं सुनाता हूँ ये स्टोरी, ठीक है? मैं सबसे आगे बात कर रहा था कि ऐसा कुछ इन्फ्लुएंसर कोलैब ये सब मतलब दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। एक उसने बोला 10%, किसने, टीपीएम ने, ठीक है, उसका पियानो मैन, उसने बोला 10% का दे रहे कि स्टोरी लगाओगे कोई भी। बाकी सबने बोला मैनेजर से। आपने रिकमेंड किया था कैड का, राइट? एक तो देखो भाई 5th Avenue का, पर फिर भी भाई ऑनेस्ट रिकमेंडेशन दे रहा। आपने रिकमेंड किया कैड का, कैड मेरे को 25% दे रहा था। आपने कितना बोला था? कोई नहीं, राइट? 0 बोला था। मैं फिर भी वापस आया 5th Avenue खाने, क्यों? क्योंकि हमें गणेश भाई बहुत बढ़िया लगे, ठीक है? गणेश भाई ऑनेस्ट रिव्यूज दे रहे थे, जेन्युइनली बताया है, जो जेन्युइनली है वो है, जो जेन्युइनली है वो बताया है, बेस्ट है। तो बस मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सेल्स एक्सपेरिमेंट होता है, पता है कि आप कितने लोगों से रिजेक्ट होते हुए जाओगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, राइट? तो नाउ आई नो कि मेरे को डिस्काउंट मिल सकता है 25 का, बट क्योंकि गणेश भाई ने रिकमेंडेशन सच्चा दिया, अच्छा दिया, और अच्छे से, सबसे अच्छे से बात भाई ने करी है, तो आए हैं बस हम खाने 5th Avenue। चलो अंदर जाता हूँ, मील दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। भाई यहाँ पे क्या खाया जाए? आपको कैसे वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए? वेज। वेज चाहिए। और पास्ता में वेज में आप पास्ता में वेज में ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी। और ये हमारे ये आप बताओ आपको, अच्छा आप बताओ, आप कैसे, एक मुझे बताओ ये खा के आओ, एक बताओ आप। आपको मशरूम पसंद है? मशरूम नहीं यार, मशरूम अवॉइड करते हैं। फिर आप एक बार व्हाइट सॉस आप ट्राई कीजिए, अल्फ्रेडो विद एक्सोटिक वेज, ठीक है चलो ये खाया जाएगा। भाई अंदर ये बाहर जो मतलब गा रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ यही सही है, थोड़ा कंफर्ट वाला जगह, शांति, ठीक है सॉर्टेड। बढ़िया हमारी सीट, क्या बात है, बढ़िया करके रखा है इन्होंने, कितना बढ़िया सेटअप करके रखा है, क्या बात है, नाइस। दिस इज फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स कि भाई एक चीज होती है आपका डिस्काउंट देना, बट एक चीज होती है रपो बिल्ड करना, ठीक है? तो अगर आपका जो फर्स्ट पीओसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिससे आप सबसे पहले बात कर रहा है इंसान जाके, अगर वो बंदा अच्छा है तो वो आपको सबसे ज्यादा बिजनेस ला के देगा। एंड व्हेन आई से अच्छा मींस रपो बिल्डिंग में अच्छा, कि सामने वाला भले ही उसको और कहीं कम पैसे में मिल रही है वही चीज, बट उसने बॉन्ड इतना अच्छा बना लिया आपके साथ कि भाई आपको मन करेगा अरे ठीक है यार 300-400 रुपए की तो बात है, इस बंदे के साथ बैठते हैं, रेडिया इसकी जगह पे इसके रिकमेंडेशन पे जाते हैं। क्योंकि सोचो एक बिजनेस का होके उसने मुझे ऑनेस्ट रिकमेंडेशन सबका दिया कि आप यहाँ पे जाके देख लो, यहाँ पे जाके, तो कैड का भी उसने ही दिया रिकमेंडेशन। मैं वहां भी क्या, वहां पूछ के वहां पे मेरे को 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, एक जगह 10% दे रहे हैं, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, राइट? मैं तब भी यहाँ पे आया। तो दिस इज द thing which I wanted to share. Two things. One, sales. You will get like 5-10 rejections, but you will figure out कि ठीक है सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, या फिर सबसे हमारी सक्सेसफुल सेल कहाँ पे हो रही है. You will figure that out. And two, from a business standpoint, if your POC is excellent at building rapport, you guys will get great business. Right? Rapport से ज्यादा better कुछ नहीं होता, वो bond ज्यादा better कुछ नहीं होता. पैसा चलो ठीक है आप माफ कर दोगे, रिफंड दे सकते हो, दुनियादारी कर सकते हो, वो सब बात की बात है, बट अगर बॉन्ड बना दिया इंसान के साथ, भाई वापस आएगा वो इंसान। बस अब हम वेट करेंगे अपने खाने के लिए, और मैं मेन्यू में एक आइटम और बढ़वा दूं। मुझे भूख बहुत लगी है, तो चलो।
वही पहले अंदर बैठे हुए थे और बहुत गर्मी लगी तो मैं क्या बाहर ही बैठूंगा मैं आराम से। बढ़िया भाई पे बढ़िया सब एकदम सेट करके रखा है खाना और बढ़ा दिया मैंने। सोचो भूख लगी है इतनी कि मैं खा के जाऊंगा। भाई यही होता है यार, बिजनेस की तो बात ही नहीं बता सकता मैं इस मामले में। आप इफ यू हैव डन गुड एट द इनिशियल पीओसी पॉइंट, क्लोजिंग्स कन्वर्जन सब कुछ बहुत आसान हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट। तो बैठे हैं वाइब ले रहे हैं यहाँ की। भूख लग रही है बहुत ज्यादा क्योंकि पिछले 1 घंटा तो इसी चीज में बिता दिया था कि सबसे आगे के पूछ रहा हूँ मैं कि अच्छा क्या है क्या है? और मुझे सबके मेन्यू बताए कि कहाँ पे इटालियन यूरोपियन है, कहाँ पे इटालियन मेक्सिकन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या, सब पता है। एक हमारा आ चुका है, क्या बात, थैंक यू। ना डोंट टेल मी कि स्ट्रॉबेरी है ये वगैरह वगैरह, ठीक है? आई गॉट अ वेरी बैड स्वीट टूथ, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? मैं एकदम प्राउडली बोलता हूँ बहुत पीता हूँ भाई ठीक है? Yes. Nice. Good one. Oh, actually good one. वो जो एक आफ्टर टेस्ट नहीं होता है, अल्फालीवे की टॉफी में जो टेस्ट नहीं होता है वो वाला है। हाँ हमारा अल्फ्रेडो पास्ता हियर, जो कि गणेश भाई का रिकमेंडेशन थी, वी हैव इट हियर। मैं जा रहा हूँ अब खाना टूटने, ठीक है? मिलते हैं आगे। तो भाई दिन खत्म हो चुका है एंड सब ब्लॉगिंग वगैरह भी आज के दिन की ऑलमोस्ट समाप्त होते हुए अब कैब बुक कर ली है, कैब का वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो मैंने कहा एक बार और थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। बढ़िया है, द होल एक्सपीरियंस वाज गुड। आई बेट दैट यू गाइस गॉट समथिंग वेरी interesting and very out of the box with that sales wala psychology, and then the rapport building part, you got the value out of it as well. And yeah, let me know in the comments क्या लगा, क्या बढ़िया लगा, गणेश भाई कैसे लगे हमारे तो yes, very interesting। अब आगे देखते हैं, कल हम लोग को इवेंट के लिए जाना है, so we'll see कि how the event goes, how the whole you know what kind of conversations we have। अब पता नहीं वहाँ पे मैं पैनल में हूँ तो how much I would be able to record, बट देखते हैं, कहीं से भी तोड़ फोड़ के कुछ क्लिप्स मिलेंगे तो आई डेफिनेटली पुट इन, और कुछ तो वैल्यू निकालने का, बिल्कुल, और कुछ तो वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे, राइट? सो यस, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग नई एनर्जी के साथ, बत्ती जाने के साथ नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं। कल रात में बहुत ज़्यादा सीन हो गया था थोड़ा सा, है ना? तो इस वजह से मैंने वो होटल रात में 3:30 बजे इमीडिएटली शिफ्ट किया, और मैं कहा भाई यहाँ तो नहीं रुक सकते, राइट? कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो गई थी, तो बस फिर क्या किया, आगे लाइट लाइट भी कह रही है कि नहीं शूट कर लो बढ़िया से। तो बस इसीलिए रात में 3:30 बजे मैं शिफ्ट किया हूँ, और आया यहाँ पे सीधा आके सो गया हूँ क्योंकि आज इवेंट पे जाना था। और क्योंकि भाई अब ऐसा है, जाना है, चीज़ें करनी है। ये वाला रूम बहुत अच्छा है मच बेटर, शांति से मैं सो पाया। और भाई हमने हमारा ब्रेकफास्ट जो है ऑर्डर कर दिया था, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इंदौरी पोहा मंगवाया है हमने, सबसे मेन, राइट? और अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है ना फूड ब्लॉगिंग में, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं हाँ अब ठीक है तो इंदौरी ऐसे करके इंदौरी पोहा मंगाया हमने, और फिर उसके साथ हम लोग ने प्याज वगैरह भी दिया है, एंड मस्त कोकोनट वाटर है भाई हमारे पास, नाइस। तो भाई हम पोहा खाएंगे, और पोहे के बाद कुल्लू की याद आ गई मुझे पोहे से कुल्लू की याद आ जाती है। नाइस। पोहे के बाद फिर अपन तैयार होएंगे, और तैयार होके सीधे निकल लेंगे इवेंट के लिए, क्योंकि आई थिंक 10:30-11 बजे का इवेंट है। अराउंड 10-20 समथिंग शायद ऐसा कुछ हो गया है ऑलरेडी। वही है, मैं उठा इमीडिएटली, तुरंत एक शावर लिया है, फिर तुरंत मैं खाना पहले ही मंगा दिया। मैं कहा मुझे पता ही है यार 1 घंटे, अब मतलब गुड़गांव है भाई, 40 मिनट 50 मिनट तो लगा ही देगा वो, तो पहले ही मंगा दिया मैंने 9 सवा 9 उठ के। मस्त भाई, सुबह उठे हैं, भजन चल रहा है, मस्त पूरा मूड सही हो गया भाई। अब सुबह उठ के ना भजन चला लो, सबसे बेस्ट होता है बढ़िया से एकदम उठते ही राधे राधे चला लिया था, मस्त। दैट इज द बेस्ट एनर्जेटिक अलार्म टू हैव लगा लो, मस्त उठो, उसके बाद बढ़िया यार। तो यस, अब नेक्स्ट यही प्लान है कि जाएंगे इवेंट पे, और वहाँ पे देखते हैं कैसी क्या रिकॉर्डिंग होगी, कैसे क्या शूट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ
फ़ोन ही लेके जाऊँगा ऐसे तो। और वहाँ पैनल है, तो उसके लिए तो भाई आई हैव बीन एक्साइटेड फॉर अ गुड वाइल। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी इन अ पैनल। आज तक मैंने जितने भी इवेंट्स ऐसे अटेंड किए थे पास्ट में भी, कहीं पे भी हुआ, आई थिंक गुड़गांव में भी बहुत किए हैं मैंने इवेंट्स अटेंड, तो मैं नेटवर्किंग इवेंट से बहुत जाया करता था। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव एवर डन इज to network with so many people that I have over 1600 contacts right now, and उसमें से 900 या 1000 contacts probably founders के हैं, right? Founders, business owners, CEOs, investors, सिर्फ इनके ही contacts हैं। तो वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल है ना कि मेरा सारा बिजनेस उसी नेटवर्किंग से आता है। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि भाई नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप गेम्स। आप जाओ, नेटवर्किंग करो, जितने इवेंट्स में अटेंड कर पाओ करो, और वहां पे जाके ना आपको अपने अंदर ना एक हवस होती है कि भाई मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो हवस मत रखना। आप सिंपल वहां पे जाके लोगों से बात करो, उनके बिजनेस के बारे में जानो, उनको अगर कुछ वैल्यू दे पा रहे हो तो दे दो, नहीं दे पा रहे हो तो बस ठीक है, यू आर बिल्डिंग समथिंग ग्रेट। आई वुड लव टू स्टे इन टच and eventually if I can be of value to you in the future somehow, I would love to share the idea, I'd love to contribute with you, right? So networking events पे कभी भी पिच नहीं करते लोग ही, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि नेटवर्किंग इवेंट्स पे आके पिच करने लगते हैं। मेरा इंटेंट रहता था कि मैं अगर किसी नेटवर्किंग इवेंट पे गया हूँ, आई स्पेंड 5 to maximum 5 minutes, दैट इज माई इंटेंट, मैक्सिमम 5 minutes विद एनी इंडिविजुअल, क्योंकि उनसे बस हाय बोलना है, रपो बिल्ड करनी है, उनका बिजनेस समझना है, एंड हो अगर वो पूछ दे तो अपना बिजनेस बताना है, राइट? नहीं तो ट्राई करना है, वैल्यू देनी है, राइट? दोनों में से एक चॉइस, ओके। और अगर तुमने अपना पहला बता दिया तो जो सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस बेसिकली, जो कि अपना बिजनेस बताना, वो कम ही रखो, ट्राई करो, वैल्यू तुम दे दो कि उनको याद रहे, अच्छा हाँ इस बंदे ने मुझे ये चीज अच्छी बताई थी। तो ऑनेस्टली ऐसा बहुत हुआ है। मैं बैंगलोर में था, वहाँ पे सिडैट करके मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आकाश की कम्युनिटी है, तो वहाँ पे एक फाउंडर्स इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो रही थी, तो हम वहाँ गए हुए थे, एंड वहाँ के एक बहुत ही सीजन फाउंडर्स जो कि उस इवेंट के पैनल में थे, राइट? मैं उनसे ऐसे ही टहलते टहलते बात कर रहा था, आकाश इंट्रोड्यूस मी टू हिम, राइट? एंड हम टहलते हुए बात कर रहे थे, तो उनके बिजनेस पे मैंने ऐसा कुछ आइडिया दे दिया था कि ही लिटरली गेव मी हिज कार्ड एंड टुक माय नंबर इन हिज फोन, कि भाई आपको कॉल करूंगा मैं ठीक है, यू हैव वेरी ग्रेट इनोवेटिव माइंड, मेरे को चाहिए, आप बस आके बैठ जाना उधर, आपसे बात करनी है मुझे। मैं कहा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल अब करो मतलब सर तो नहीं, मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि वहाँ पे नेम बेसिस पे कॉन्वर्जेशन हो, बट उनसे ऐसी गट फीलिंग आई कि मैं सर निकला मेरे अंदर से, तो डेफिनेटली, तो मैं कहा बिल्कुल सर, मोस्ट डेफिनेटली बताइएगा, जैसे भी दिया जा सके मोस्ट डेफिनेटली पूरा हेल्प करेंगे। तो इट्स नॉट इवन अबाउट बिजनेस, ना पैसे की बात करी, ना कुछ किया, बस वो कॉन्वर्जेशन, उसमें मजा आनी चाहिए। तो अगर आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हो, प्राइमरी मोटिव लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना, उनको वैल्यू देना, राइट? सो यस, चलो अब मैं खाना खाता हूँ बहुत तेजी में, एंड उसके बाद फिर मिलते हैं शायद इवेंट पे, कैब में कहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करूंगा जहाँ पे। API services. You know, half of the OpenAI wrappers will collapse tomorrow, right? This is something we do not want, right? Now, AI is probably even can be considered as a national security asset, right? If you look at it in that way, if intelligence is the next oil, right? Earlier data was the oil, I'm just elaborating it because now intelligence is being supplied like oil from the West, right? We need to create our own foundational model. Like if next day, Trump says that tomorrow India is now sanctioned because I don't like, how they have been treating our companies in India. For that particular thing to not happen in India, we need foundational models. Unfortunately, we don't have the money to do it. Interesting perspective, but again, wants and needs. Everybody wants a Ferrari. Everybody wants a foundational model. Everybody wants independence. Why just stop at fundamental, foundational models? Why not have a Google in India, right? Why not have a WhatsApp in India? We are dependent in every way, but we want a foundational model. But can we get it realistically? No, right? Since that is the premise, today I want to create a company, the equivalent of a Google, where I have monopoly, I have billions of dollars. Can I realistically go to an investor and say that he'll slap me that you're stupid, right? We have to have a journey of progress where we have to achieve certain things to get to the level where we can think that big. We can think big today also, right? But we also have to be realistic. We cannot live in a dream world and talk about we need a foundational model. How? What is the path? There is no path. Until you can chart out that
path approaching realistically towards the end goal, it's pointless. Yeah. We'll just open the questions for me. Yeah. I was coming to that point. They have Alipay, all of this, and even DeepSeek came into being despite 100%. having to manage with the fundamentals. No, China so first also- of all, the infrastructure was there. It's there, but technology plays an You're discounting the part that China has the infra to build It's a that. developing nation. Yeah. They've announced their developing benefits in the UN. They're the second biggest economy. Yes. They're independent, not AI just comes now. They're independent in food. They're independent in rare earth minerals, right? Everything that you need to for EV, for AI, semiconductors, they're the biggest in there, right? They're independent in electronics. They're independent in technology. They're independent. They don't rely on WhatsApp. They don't rely on Google. They don't rely on Meta. They've done all of that. Now they're at a stage where they're working on DeepSeek and this and that. We are not, right? We have to depend on even our basic necessities. We're dependent on external partners. We can't really even, we can dream all we want, but it's not happening. So adding to Utkarsh, I mean, and the basic fundamental reason why they are able to do it, because it's a communist economy. They can dictate that this is how it will operate. They don't need to take clearances from anyone else. And they have been putting in this project for decades. And through decades of pushing it at a very fundamental level, making it compulsory, they've got a vision for it, and now they have been able to do it. So we cannot, I mean, no ways compare. People talk about comparison, China plus one. Of course, we can be second, but probably in China, if you subdivide the different states, if you calculate individual state-wise, then also probably out of the top 10 states, we might come 11th, which is there. So that is how far we are. The single states have got bigger manufacturing capabilities than the entire nation. So there's a fundamental difference, like what Utkarsh said, and of course the main thing is the governance style. But if you live in China, it's a different. You lose on a lot of freedoms which are there. The freedoms that you have, freedom to speak, freedom to live. So now it's a trade-off. What do you want? Everything is a trade-off. Nothing is free in this world. And all of their basics are sorted, man. Like there were so many cities from China who were part of the most polluted cities in the world. Now there are none. Almost 9 out of the top 10 cities are Indian. Now we're still not able to fix pollution. How do you expect a country like that to build something, fundamentally on that infrastructure layer, innovation-wise? We can't. There are 100 other problems to solve. Eventually we'll get there. We're full of, hustle where we have a lot of innovators, but that innovation has to be backed by a lot of capital and infrastructure, which we don't have to put in just one thing. So just because of that, focus on utility. There was a lady who was asking a question. Yes, sir. I'm not saying. Countries where we are chasing AI or things. Yes, AI do play a role, an integral role where I agree with the point that Utkarsh mentioned about utility. We should focus on building things, but AI can never replace human mind. Yes, it can replace human brain. So at a broader level, you are not well informed about these things. AGI, Artificial General Intelligence, जो फिल्म में देखते थे ना कि रोबोट चल रहा है, वो सोच भी ले रहा है. Have you seen the movie Her? हर देखिए, वो उस बंदे के लिए गर्लफ्रेंड बन जाती है जो पूरा उसके अंदर सोचती है, बात करते हैं. उससे एडवांस अभी भी हो चुका है. हाँ. Sometimes. Yes. And the robot knows that it's That is what artificial general intelligence. अभी क्या हो रहा है? Artificial general intelligence का बड़ा सिंपल फंडा क्या है? जैसे उत्कर्ष है, वो उत्कर्ष को उनका पूरा दिमाग एक तरीके से मैप कर रहा है. It will be almost indistinguishable कि आप उत्कर्ष के AI से बात करोगे, आपको which is a CRM system, which is like customer oriented sales management, inventory management system. They've already built it. And the biggest players like PepsiCo, Dell, and a lot of other clients which are using Salesforce have started using the agentic model. So SaaS is not going anywhere. But yes, the platforms which have invested so much over these years will not let the model go wasted, right? So they will building the agentic on it, keeping the crux and the fundamentals of the software intact.
So that is what is happening right now, and that is the future. Yeah. So SaaS will become agentic SaaS, right? It's not going anywhere. It will transform into something new. The problem with humans is we want someone else to do our job, right? Or it's a right. That's a problem and it's a blessing in disguise for people like us. Even if for example, the Canva, right? Canva is a SaaS, providing you to build your graphics, right? What do you think? You will use Nano Banana in the future to generate your, social media? Yes, you will do that, right? Even Canva has switched in their entire show to this agentic thing, right? Problems will emerge even more that can be solved by AI agents only. And these SaaS will come into play in the future, and the existing one has to adopt and transform. So it's not going anywhere. I would like to extend the question as Saurabh and Utkarsh sir, both of you are building something that gives more context to AI, if not wrong, and they add on to the memory layer. So, what difference? It's a little technical question, but what difference and what exact, not to be exact, but what technical stack do you use? हाँ जी यार, पॉडकास्ट का ऐसा है ना, मैं आगे प्लान कर रहा हूँ और मैं पता है वो कैजुअल पॉडकास्ट इज वन साइड, आई वुड डू द कैजुअल सेटअप. देखो एआई में आया, ठीक है, एआई का कोर्स निकाल दिया पूरा जो इतना वैल्यूएबल की पेड वाले निकाल रहे हैं. पॉडकास्ट में जाऊंगा, जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं ना उन सबको भी लाऊंगा मैं. इंटेंट वही है, ठीक है, क्योंकि पता है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे इंडिया में वैल्यूएबल पॉडकास्ट नहीं है. आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू भाई बियर बाइसेप्स, राज शमामी, निखिल कामत इज द क्लोजेस्ट पर्सन जिसको मैं फिर भी देख सकता हूँ. प्रखर का देख प्रखर की प्रवचन इज गुड. Sometimes it's good, sometimes it's wrong. Depends on what's the niche. Depends on what's the niche. We changed this format yesterday. अगर आपने कुछ इतना वैल्यूएबल आउटपुट प्रोवाइड नहीं किया उस गेस्ट ने, आई डोंट थिंक सो. वो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से. There is a guy, he has been my idol since 2018. His name is Tom Bilyeu. नाम सुना किसी ने? नहीं सुना ना? That is the problem with India. अच्छी चीजें पता ही नहीं है भाई किसी को. Look up his podcasts. Impact Theory करके, Impact Theory is his channel. Setup उसका खुद का पूरा हो रखा है. He brings people like Richard Branson, Tony Robbins, Simon Sinek. ये इसके फेमस वाले. और फिर ये underrated चीज जो किसी को नहीं आता. The problem is कि podcasts have turned into a marketing source for famous people. It's not a value-giving source anymore. This is what I'll change. ये मैं लिख के दे. If I do podcast, वहाँ पे ऐसे लोग आ रहे होंगे जो कोई नहीं जानता, जिनका पर्सनल ब्रांड नहीं है, बट उनके पास ज्ञान ऐसा है ना. और this is Impact Theory. टॉम बिलियो बट इंडिया में बनाई. बट उसके लिए आपको मार्केट तो करना ही पड़ेगा. ऐसे लोगों को जाने उसके लिए मार्केट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए. Shifting in this direction because the sloppy content would dominate the majority. But there needs to be a space which is for the defined defined bidding. Yeah, right. Space bidding. यार, the only thing is Maya is shifting in that direction. Rakbar is shifting in that direction. Nikhil Kamath was a pioneer for it. He was a pioneer for it. Because उसके पास already कोई credibility का source है. He can speak anything and people will watch. And you have become that credible party. You have become that. I hope that is the intent, and I hope that आगे भी credibility आए, ठीक है, but value आती है. If people will see like you are doing podcast with somebody, then they will be well versed like yeah, he is a credible guy, and if I will watch his podcast, then I must be getting some knowledge from this. मेरे vlogs देख लो भाई, मेरे vlog में तुम्हें कोर्स से ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी. मैं बता रहा हूँ. अभी इतनी देर में मैंने कल पता है क्या किया? मैं गया हूँ सेक्टर 32nd एवेन्यू. ठीक है, मैं वहाँ गया, जितने शॉप ओनर्स हैं मैंने उन सबसे पूछा भाई आई हैव 70,000 फॉलोइंग, स्टोरी पे लगाने का डिस्काउंट दोगे? मैं सबसे पूछता फिर रहा हूँ 32nd एवेन्यू पर, ठीक है. एंड दैट इज सो टेक्निकली अब तुम लोग कभी नहीं करोगे, राइट? शेमलेसली पूछ रहे हो, बट दैट इज सेल्स, एंड दैट इज हाउ आई फिगर्ड आउट कि टीपीएम में 10% का डिस्काउंट मिलता है, कैड में 25% का डिस्काउंट मिलता है इन्फ्लुएंसर्स. हाँ, कोई भी बंदा हो, कोई भी निश हो, मैं फॉलोइंग है, तुम स्टोरी लगा रहे हो, मैं तुम्हें दे दूंगा. तुमने क्लियरली बोला 25% ले लो. तो
मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने सबसे पेशेंट को जाके पूछा. I faced 8 rejections. One gave me 10%, another gave me 25%. That's sales. Indian sales is part of sales. It's sales. Exception, rejection. Sales is, exactly. Sales is what I was trying to show in the vlog. कि भाई, a guy at my credibility or my, let's say you can say, they don't know me, but then I'm letting them know me. Value. Where we were discussing the Indian podcasts. We were discussing this topic only. The Indian podcasts have turned as a marketing channel rather than a value source of value, a source of information. देखो वो बंदा फेल कभी नहीं हो सकता because he has millions of followers. That's Distribution है. people are taking. Yeah. Point is, every podcast I would include Nikhil Kamat's casual sitting and dining and all. वहाँ वैल्यू है. बट बाकी और पॉडकास्ट है मार्केटिंग चैनल्स. लोग पैसा देते हैं पॉडकास्ट में आते हैं बोलने के लिए कि हम भी फेमस हो जाएंगे. That's a personal branding tool right now. यार Arvind Kejriwal was into podcast. और होगा. Arya, you are in podcast space. Do you know Tom Billy? देखा जो पॉडकास्ट स्पेस में है उसको पता है वो बंदे का नाम. You know Simon Sinek? Do you know Tony Robbins? I drive 1 hour. I am in drive for 2 to 3 hours a day. All I'm doing is listening to podcasts. That's all I'm What's your doing. take on that was my life Simon in Sinek? I will 2018. not say anything on Okay, camera. Simon Sinek. हाँ. Start your why. Start your why. Ask What's your why? Ask with why. So yes. As much as I like bringing controversy to my podcast, I like not to be the person saying those things. What's your podcast about? Joe Rogan is a kind of Young founders, we invite young founders to be on our podcast. youngest by And we want to bring limelight to them. so again it's a marketing देखो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना उसके हिसाब से मैं यंग तो नहीं हूँ ठीक है मैं बूढ़ा लग रहा हूँ. कितना साल का है? What was the age you started? 2018 18 साल. Then you were young. What I believe is entrepreneurship starts way before than your first preneur. Of course. So if you say when I started, I will always say 2018. But if you will ask me ki, what was your first venture and when was it? Then I'll say 2024. So it took 6 years for me to be ready to put in my first venture. You come from a family business background. No, not at all. I come from a lower middle class family where business is like you're diving into a hellhole. You'll get destroyed, you'll get burnt, you would never succeed, stuff like that. And I respect them because that's their psychology, that's how they were brought up. They were 60s and 50s born. So no disrespect, but that's how it was. And then my brother transitioned into business, my sister transitioned into business. So that gave me like that mindset shift. This is where I want to go. Your mindset shifts a lot when you are surrounded by different types. Yes, correct. So I think that's very important. So this is what we were talking. Ki Tom Bilyeu, his podcast. I don't know who the guy is going to be on Tom Bilyeu's podcast, but I know that Tom Bilyeu is going to ask such questions that if I spent even 1 hour listening to his podcast, I would become a better person. I would definitely gain something. Right? So it's not about. तो अभी क्या हो रहा है? Famous person is coming on to a podcast, तो वो podcast famous हो रहा है. और फिर podcast famous हो गया, अब non famous लोग पैसा दे के आ रहे हैं. Marketing channel. I know someone who found out कि राज शर्मानी कितना चार्ज करता है. हाँ. And, 30-40 लाख लेता है ना एक बार. Sure. 30-40 लाख लेता है ना एक बार. हाँ. Why this red border is there? वैभव सस्ती आया ना राष्ट्रवादी पे. हाँ. Why on the Rashtrapani's YouTube channel or podcast? It is a red border. It indicates the podcast is paid. Oh. Yeah. When did this start? Whatever. This is paid. This is paid. Yeah. How did this start? This YouTube has done something like this or? He has that representation. So is it showing that it is a paid podcast? No, very smart. Yeah. Telling Very me their perspective. YouTube is not telling. She's not What is a running business? What is the definition of a business? How would you define business? How would you? You solve a problem or fulfill a need, and you get paid for it. You make money, you make profit of it. So everyone is doing it. Yes, exactly. That is what we are saying. This is the core of business. Yes, नहीं, there has you to can. be a नहीं.
you can qualify it as a business. The only thing is, अब business में क्या जा रहा है? There are 4 spectrums. This is Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. There are 4 spectrums. वो 4 quadrants होते हैं, right? These people, you can call every one of them as a business owner. You can say from an individual perspective, or from a theoretical perspective, right? कि जो job भी कर रहा है, he is exchanging his time for money. Whereas business में the element is कि भाई you're not exchanging time. Either you are creating people who are making you money, or you are creating wealth which is making you money, right? So वो जब इस side वाले उसमें आते हैं, money making is there, fulfilling is there, need fulfilling या फिर problem solving. जब वो इस quadrant में आते हैं, तो वो business हो जाता है, जो हम कहते हैं business. और जब वो इधर रहता है तो job रहती है. Will the money be spent on? ठीक है, will it be spent towards creating the moat? ठीक है, or is it being spent in unnecessary in activities which are not, जो long term moat नहीं create कर रहे हैं, for example marketing. कार्ड रख लो भाई. That's another thing. And then investor also sees, Gluty guy said कि भाई मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा और मैं एग्जिट कैसे लूंगा, है ना? कि इस ये जो चीज बन रही है, will there be somebody who will be interested? क्योंकि it's not like stocks. If you are investing in startup, ऐसा तो नहीं है ना कि जाके अपना डीमैट अकाउंट खोला और शेयर बेच दिए, चाहे 30%, 40%, 50% नुकसान में बेच दिए. That is not the case. So how am I going to exit? That is very important. Okay. So अभी एक बहुत ट्रेंड में यूज चल रही है, it's an interesting topic, Lenskart and Boat के IPO वाला. Your views on it? Piyush rightly said it's what their investors perceived as should be the right value, and the market accepted it as a right value. It got oversubscribed 28x, more than that. So market ने accept कर लिया price, then it is a right price. Second is जो अभी designation हुआ है, कौन बोलता है? दो different. क्या ही बोलूं इसमें, नहीं क्या ही बोलूं इसमें, तो skip. अब मैं क्या ही बोलना. IPO एक स्टार्टअप फाउंडर का ड्रीम होता है टेक्निकली. कोई रीजन होगा कि नहीं? देखो इंटरनल रीजंस ऐसे तो मुझे थोड़े बहुत पता भी है, बट इंटरनल रीजंस जो भी होगा, आई थिंक लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट. बट let's, as a founder, if you're sitting in the room, most of us are early stage startups. I think what we can comment on is कि जो exit की भी बात हो रही है, right? As a founder also, देखो exit में investor का तो पूछते ही पूछते हैं, but as a founder लोग भी पूछते हैं आपका exit क्या है, right? वो भी बहुत काफी important. आपने भी business start करा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ ना कुछ return outcome तो आप भी लेके निकलेंगे. So I think this whole IPO wave that is going on in SME में तो अभी काफी untapped है. 6 करोड़ SMEs हैं और कितना 2000-2500 से ज्यादा IPOs आई थिंक नहीं हुए SME स्पेस में भी. तो दैट स्पेस, दैट लिक्विडिटी जो लॉक होती है ना फाउंडर की भी, आप इन्वेस्टमेंट भी उठाते हो तो 4-5 साल तो आपकी इक्विटी लॉक है. उसके बाद जो इवेंचुअल एम है, यू शुड फोकस more, you should study more on the exit opportunity as founders in terms of the IPOs also. वो that aspect to study is extremely important. मैं हमेशा फाउंडर्स को कहता हूँ, मोस्टली मुझे काफी लोग फोरम से पूछते हैं कि सर फाउंडर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं आपके उसके कंपैरिजन में. फर्स्ट रीजन मेरे को लगता है आजकल मैं देख रहा हूँ फाउंडर्स जो काफी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं कि वो बिजनेस के सिर्फ कोर बिजनेस एस्पेक्ट समझते हैं, बट जो ये एस्पेक्ट्स हैं कि एसएमई आईपीओ के बारे में पढ़ना, टर्म शीट्स क्या होती हैं, उनके क्लॉजेस क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ना, जो एक नॉन बिजनेस इंफॉर्मेशन कोर बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है, उसमें अपने आप को स्किल नहीं करते हैं, राइट? या फाउंडर्स नेटवर्क नहीं बनाते हैं, राइट? वो बनाना बहुत जरूरी है कि लेट्स से अगर आपने अभी राउंड रेस करा है तो यू कैन लेट्स से हेल्प गाइड किया, मैंने टर्म शीट्स में ये तीन चार चीजें स्टैंडर्ड होती है, अगर इन्वेस्टर इससे कुछ ऊपर मांग रहा है तो गलत है, राइट? या इसको इतना नेगोशिएट करना चाहिए. एज अ फाउंडर आपको वो चीजें भी पढ़नी चाहिए, राइट? बिकॉज बिजनेस आप ही का ही इन्वॉल्व है. तो सैटरडे संडे का टाइम जो होता है, वैसे तो फाउंडर को कभी टाइम मिलता नहीं है, बट सैटरडे संडे थोड़ा टाइम निकाल के लर्न अबाउट दीज थिंग्स, लर्न अबाउट मर्चेंट बैंकर क्या देख रहा है, क्या मार्केट में क्या चल रहा है एक्चुअली. एज अ फाउंडर इफ यू डू दैट ना, तब आप एक्चुअली अपने आप को अपस्किल कर रहे हो. और आप जितने भी लॉयर्स रख लो, कितने भी कुछ रख लो, नॉट अगेंस्ट देम, बट वो आपके काम ही करके जाएंगे. एज अ फाउंडर वो आपको जो खुद के बिजनेस की समझ है वो कोई नहीं दे सकता है. तो एज अ फाउंडर शुड स्टडी मोर ऑन दैट आल्सो.
Your question was regarding Lenskart IPO. वो मैंने डॉच कर दिया है वो मैंने आंसर करा, वो आप पे है, मेरे को जो आंसर करना था वो मैंने कर दिया. So see, I think I follow Warren Buffett's investing advice, value investing, fundamental investing. तो मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से वो वैल्यूएशन ओवर प्राइस्ड है. तो रिटर्न निकालना, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसमें रिटर्न हो सकता है कहीं काफी लंबे टाइम तक ना आए. तो मैं तो उसमें कुछ भी नहीं करूँगा. ठीक है. एज अ इन्वेस्टर माय जॉब इज फाइंडिंग कंपनीज विच आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट. ठीक है. तो आई फर्मली, बहुत सारी अप्रोचेस हैं. आई डोंट से ए अप्रोच इज रॉन्ग और बी अप्रोच इज रॉन्ग और सी अप्रोच इज रॉन्ग, बट मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस और मेरी फिलॉसफी तो यही है पब्लिक मार्केट्स के लिए पर्टिकुलरली, या अगर अभी आईपीओ नहीं भी आया है तो व्हेनेवर द आईपीओ विल कम, that whatever I am buying, I should get it at a discount or at a good price. So I try to identify things जिसपे अभी पब्लिक का ज्यादा ध्यान नहीं है, but the company has strength, right? तो मेरे हिसाब से तो I am not even going to touch that. हाथ ही नहीं लगाना. ठीक है. Just to add one point, जो ये कह रहे हैं, it is very important to understand investing कैसे होती है. इंडिया में बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग. तो व्हाट इज फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग. आई थिंक एज स्टार्टअप फाउंडर्स यू शुड ट्राई लर्निंग दैट. इससे आपके कैसे इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, कंपनी को कैसे स्ट्रक्चर करना है, हाउ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वैल्यू, क्रिएट लॉन्ग टर्म डिफेंसिबल मोड्स, ये सब क्लियर होगा. यूट्यूब पे बहुत सारे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के वो टॉपिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं. ठीक है. बहुत चैनल्स हैं. It will definitely help you in numerous ways. और थोड़े थोड़े पैसे बचेंगे तो अपने भी डालना शुरू कर दोगे, which will increase in value over time. I was just saying red flag. Instead of that, I'm saying that do the investment in the mutual fund, ETF, and IPOs are also there, but like has said that check the news and all. So back out karo yaar, aur kya karoge? So since you mentioned a public limited company which was a startup has become a IPO, I will still invest in Zomato. They have a long way to go. They are still, I see a huge potential upside from here. They have highest number of food habits data of consumers in India. They are getting into health tech in a couple of days from now. Getting into aviation. They are getting into some space tech or something. One of the As well, human aging. Company is good. I'm really impressed. At all the prices. If you have missed the bus, as a small, I don't know, I'm not talking about angel investing. I think there is a difference in our So strategy. So Lenskart, he asked for today's stake, right? So that was just a. Even on Zomato, I buy Zomato or any stock when I feel the valuation is right. Because if I buy it overpriced, there are good chances of me making a loss or not making a good return. Okay, everybody has limited capital, so capital has to be deployed really prudently. So there are several good companies, but if they are available at a good price, we're talking about public markets here, not startups. So, but if they are available overpriced, I'm not going to invest in them. I only invest in them when I see that there is a very good price for valuation for them available now. Okay, so we are running already our late, right? So we have the venue only till 4. We can drag it till 4:30 or maybe 4:50. But I have last 3 questions. I would request to keep it a little short. The first is that what is the biggest reason that the funded startups fail? That is my personal question. So couple of reasons. There can be wrong marketing strategies. Founders not being able to focus on the right mode. There can be multiple strategies. There are some certain startups which fail because investors were, pushing them to, get into some lines which were not probably their expertise. I invested very early in a company called Fitso. They changed hand 4 times till now, and the company and founders were so expert and so were ready to pivot. The company now it's absolutely different than what they started as, but the founders always had a focus on sports as a category. And now they're, I think, invested by Cult, right? So they're acquired by Zomato, no? Yeah, so they were acquired by Zomato and then get acquired by Cult. Achha.
So now it's a cult product. मैंने मिस करी थी 2015 मुझे पता है. So there have been success stories, there have been fail stories, and founder एक key factor हो जाता है in सब success and failures के पीछे. I think Aditya will have all the data, and he is the best person to answer. नहीं, आई थिंक पैसा ही सबसे बड़ा रीजन होता है फंडेड स्टार्टअप फेल होने का. बूटस्ट्रैप वाले तो पैसा का रीजन बोल नहीं सकते. तो इट इज आई थिंक वही है, पैसे के बाद फाउंडर्स भी को भी कैलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा कितना मैंने उठाया है, क्योंकि जितना आप जाते हो 99% ऑफ द टाइम उतना तो नहीं उठता है, कम भी उठता है, ज्यादा भी उठता है. सो यू नीड टू हैव एन एओपी, एन एनुअल ऑपरेटिंग प्लान कि कैसा विल यूटिलाइज द कैपिटल, कैसे कैसे रोल्स डिफाइन होंगे. एंड वहां पर एक्चुअली बिजनेस स्ट्रैटेजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फंड लिमिटेड है. अगर आपने वो पैसा लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज्यादा लगा दिया विदाउट लेट्स से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो भी फायदा नहीं है. तो वहां पे योर फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस शुड बी क्लियर कि इस स्टेज पे मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज क्या है ग्रो करनी. प्रोडक्ट को ग्रो करना है, टीम को ग्रो करना है, रेवेन्यू को ग्रो करना है, यूनिट इकोनॉमिक्स को ग्रो करना है, किसको ग्रो करना है. दैट इज द वन रीजन दैट आई थिंक इट मे नॉट बी स्टैटिस्टिकली, मुझे नहीं पता कि वो सबसे बड़ा रीजन है, बट आई थिंक ये मैंने रीजन काफी फंडेड स्टार्टअप में देखा है कि दे स्ट्रगल टू मेक हैंड्स. I added a few things. Like पहली बात तो फंडेड से सब कुछ नहीं होता. टीम इज ऑल्सो मेन कंसर्न. टीम भी अच्छी होनी चाहिए. टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इन ईच अदर एंड दे कैन टेक द पार्ट एंड दे कैन टेक द प्लस माइनस थिंग्स. मेरी गलती या मैंने किया या मैंने बड़ा किया, मैंने गलत किया. सो लाइक ऑल्सो लाइक वन फाउंडर विद द टीम एज वेल. सो टीम ही एक मेन पार्ट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज चले. तो तभी फंडेड में मतलब फंड से भी सब कुछ नहीं होता. स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो कंसर्न. So many facts on that. Okay. See, there are various reasons which I have seen personally. One reason is कि money was being raised कि इस चीज में पैसा मिल रहा है इसीलिए कंपनी चलाना. ठीक है. Second, like you mentioned, team doesn't have the right mix of the people needed to run the startup. Sometimes team doesn't gel well. ठीक है. उसके कारण भी startup fail हो जाती है. Then how the money was being spent. मनी गलत तरीके से स्पेंड हो रहा है, अगेन दी स्टार्टअप फेल्स. देन देयर शुड ऑलवेज बी इन रनिंग एनी बिजनेस एक चीज हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि कुछ रेवेन्यू तो जनरेट होता रहे. कुछ भी रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, देन दी स्टार्टअप्स फेल, रन उनका बहुत छोटा हो जाता है. फिनटेक स्टार्टअप्स दे गेट इनटू रेगुलेटरी चैलेंजेस. फिनटेक के अंदर रेगुलेशन एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके कारण वेरियस स्टार्टअप इज डूइंग एवरीथिंग गुड. एक रेगुलेशन आ गया, जो चीज वो सोच रहे थे वो हो ही नहीं सकती अब इस रेगुलेशन के कारण. तो पर्टिकुलरली इफ समबडी इज इन फिनटेक दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. नाउ अ बिग प्लेयर डिसाइड्स टू लॉन्च अ प्रोडक्ट व्हिच अ D2C स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड, तो D2C स्टार्टअप कैन गेट हिट वेरी बैडली. तो ये इसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं. एक ही चीज सबसे ज्यादा चलती है कि कुछ रेवेन्यू बनाते रहो, कुछ रेवेन्यू बन रहा है तो भी आप क्या कहते हैं ट्रिम करके भी अपनी कंपनी चला लोगे. जहां रेवेन्यू जीरो हो जाता है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. कैपिटल जितनी कम खर्च हो सके या लीस्ट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का ये बेस्ट तरीका है. कुछ सांस चलती रहेगी तो मरेगा नहीं बंदा, और हो सकता है खींच जाए. ठीक है, लेकिन एकदम ही सांस बंद हो गई तो फिर बस है ही कुछ. So one piece of advice you would give to all the early stage startups here in one line, please. Like कुछ ChatGPT बोलते हैं ना इसको, make it in 20 words. वैसे. Focus on execution. आपका आइडिया है वो बहुतों के पास आ सकता है. आपका एग्जीक्यूशन इज द मेक और ब्रेक. एक चीज देखो कि सबसे छोटा रेवेन्यू कैसे बन सकता है. मैंने एक कंपनी चलाई है, पूरी बना के बेची है. क्विकेस्ट रेवेन्यू मैं किस एक छोटी चीज से बना सकता हूँ, उसको साथ में रखो. वो चीज अगर साथ में है, कुछ रेवेन्यू बनता रहेगा, आपका भी इंटरेस्ट रहेगा, आपकी टीम का भी इंटरेस्ट रहेगा. ठीक है, अपने पांव चादर से ज्यादा मत पसारो, इसके ऊपर चल जाती है. I just say in one line, start करो, रुको मत, सोचो मत, स्टार्ट करो. प्लस फेल होते पास होते बाद में देखो. स्टार्ट करो, अदरवाइज अदर आइडिया इज देयर. कौन सी जान जा रही है प्रोजेक्ट ही तो वजह से करो, स्टार्ट करो. सबने इतनी हेवी एडवाइस दे दी. नीले तो एडवाइस है, मेरे को अच्छी वैल्यूएशन दो ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं. बट आई थिंक वही पीस ऑफ एडवाइस जो मैंने कहा,
कि बिजनेस में यू आर मेकिंग द बिजनेस ओनली फॉर कस्टमर्स. कस्टमर से बड़ा सच कोई नहीं होता, राइट? नो मैटर इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, आप क्या सोचते हो, एट द एंड ऑफ द डे जैसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट से बड़ा बेटर कोई टीचर नहीं होता. तो आई थिंक यस, फोकस, स्पेंड टाइम विद कस्टमर्स जितना कर सकते हो, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, डेवलप अ ग्रेटर बॉन्ड विद देम. से बनाओगे तो इन्वेस्टर से अपने आप ही बन जाएगा. So I will proceed with the last question. That is, what is the most underrated startup that you think that you know that should, like, the viewer should get this reel? ठीक है, उसको visibility चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, but underrated है. He deserves more attention. ऐसा कौन सा startup? Unjob.ai. Not sponsored. हमारे अलावा. मेरा आंसर तो यही हो गया. So you want me to name a startup? No, I can't think of underrated right now. People are doing some good jobs. I can name industries still. Agri-tech is still one industry where there's a lot of underrated work which is being done. And there's a huge scope here. Yeah, I'll name a publicly listed company, Exicom. So I was evaluating them recently. They have acquired EV charging. They have acquired a company in the US, Tritium. So Tritium once upon a time reached $2 billion of valuation, and there was a lot of government funding committed. But US में जो political changes हुए, या जो anticipated changes थे, they didn't get the government funding. They went into bankruptcy. Exicom acquired that company. Now Exicom has access to 300 people there and that interesting tech there. It has orders worth of above 1,000 crore in their kitty for the next 3 years, and its stock is really down right now. So I'm evaluating it. I think if this had happened 15 days after 15 days, I would have been able to advise. इस कैंपस के पार्किंग में भी लगा हुआ उनका चार्ट. But अभी मुझे लग रहा है कि स्टॉक बहुत नीचे है. Company really exciting है. If anybody wants to know, they can know after 15 days whether to buy it. I'm telling the sector name. Climate change is very good going in the India right now as well. Delhi side तो बहुत अच्छा चल रहा है. So I'm referring the sector. Climate change, environment change. People can start with that. Okay. So thank you so much, guys. Abhi please stage पे है ना. We have some gifts for you. Then we will move to the next session. तो अभी हम लोग जा रहे हैं एम्बियंस मॉल की तरफ, राइट? पूरा इवेंट वगैरह हो गया है, बढ़िया गया. एंड दिव्यांशु हियर इज आस्किंग अबाउट अ कपल ऑफ क्वेरीज. शोर इज आल्सो हियर, राइट? लाइट चल जाएगी इसकी, लाइट चल गई, क्या बात है. शोर इज आल्सो हियर, दिव्यांशु इज हियर, भाई इज हियर, राइट? भाई इज विच? और भाई अपना नाम जरा बताना फिर से. शिवम भूल गया था मैं. तो शिवम इज हियर. जा रहे हैं अभी एम्बियंस मॉल एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है वहाँ पे. खाना पीना खाएंगे, फिर क्या है, कैसा है. जला दे भाई, सही है, जला लेना भैया, ऐसा कोई इशू नहीं लाइट जलाने का. हाँ बस. तो अभी हम आंसर पे आते हैं. सो पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी भाई पैसा. सबसे प्राइमरी वही है. जब तुम्हारे पास इतना महीने का आने लगेगा कि तुम खुद के खर्चे उठा सकते हो और घर से 1 रुपया नहीं ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना बंद कर देंगे, राइट? पर महीने जब तक तुम घर वालों से 1 भी रुपए ले रहे हो तब तक वो तुमसे हर चीज पूछेंगे, हर चीज बोलेंगे, उनको रोके रहेंगे, जाने नहीं देंगे, जो भी है, राइट? क्योंकि अभी तुम उनके खर्चे पे खा रहे हो. अपने खर्चे पे खाओगे, वो लोग ज्यादा सवाल नहीं करेंगे. फिर वो सिर्फ इतना पूछेंगे हाँ सही काम कर रहे हो, ठीक है, सेफ हो, ठीक है, खाना वगैरह खा ले रहे हो, ठीक है, बस ठीक है, कहाँ जा रहे हो, अच्छा यहाँ जा रहे हो, ठीक है. मना नहीं कर पाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि बच्चा खुद का कमा रहा है, बच्चा खुद से खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं. तो पहली चीज वो सॉर्ट करो. अब वो सॉर्ट कैसे करोगे? तुम बोल रहे हो अभी कि तुम ट्रैवल कंटेंट शूट करो, ये कर रहे हो, वो करो, वायरल कंटेंट शूट करो, अलग अलग प्लेसेस पे जाके नॉर्मल यहाँ इवेंट्स कवर करो, राइट? खुद से जाके इवेंट में जाके इवेंट कवर करो. बहुत वीडियोग्राफर्स ऐसे भी हैं जो कि स्टार्स के शोज वगैरह पे जाते हैं, या ऐसे रैंडम चलेगा, किसी का कॉन्सर्ट वगैरह कुछ हो रहा है, कुछ स्टैंड अप हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, उनकी बढ़िया वीडियोस क्लिप्स निकाल दी और फिर उनको क्लिप्स भेज देते हैं. देखो ये आपकी एक बढ़िया सी क्लिप निकाली है मैंने, क्या आपको ये चाहिए, मैं इसको आपको 1000 रुपीज में सेल कर सकता हूँ. तो वैसे करो. दैट इज वन रेवेन्यू मेकिंग सोर्स, राइट? कि आपके ये मैं अपनी तरफ से कहूंगा, अपनी तरफ. व्हाट इज HOS? यू नो HOS, हाउस ऑफ साद. तो हाउस ऑफ साद
तो बच गए तो हाउस ऑफ साद, फ्लाइट अगर ना हो तो बात कर चाहिए। नहीं कोई दिक्कत। तो हाउस ऑफ साद इज देयर इज अ गाय कॉल्ड साद सेल्स, राइट? ही इज द वन हु स्मोक्स एंड सेल्स, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो उनका काम है HOS में वो अपनी पिच जो देते थे, कभी उनकी पिच सुनना, उनका काम वो ऐसे पिच करते थे कि आई विल कम टू द इवेंट, आई शूट इट फॉर फ्री, और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो फिर वील ऑप्ट इन फॉर अ प्रॉपर वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, राइट? सो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, लुक इनटू हिज पास्ट रील्स जहाँ पे वो अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज सेल करते हैं, उनकी एजेंसी है, राइट? तो वो सीखो। What you need right now is sales. What you need right now, you are networking right now. You have so many founders. You had so many founders today. आज कितने लोगों का कांटेक्ट लिया? आज मैंने 2-3 लोगों का कांटेक्ट। बहुत कम है। कितने आए थे लोग वहाँ पे जो फाउंडर्स थे टोटल? बहुत थे, but I was shooting and all. Which is fine. पर देखो, कभी भी तुम्हारा आज का काम और तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स कोइंसाइड ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक छूट रहा है दूसरा हो रहा है, वैसा होगा। बीच बीच में मोमेंट्स थे जहाँ पे तुमने पूरा, ऐसे तो नहीं पूरे टाइम कैमरा लिए खड़े रहो, बीच बीच में मोमेंट्स थे, नेटवर्किंग लंच थे जहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो वहां पे तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर फ्यूचर बनाना है, माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई जितने लोग हैं मैं उनको नंबर बता दूं अपना, उनका मैं वो ले लूं, कांटेक्ट ले लूं, उनको बता दूं मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं, नेक्स्ट आप किसी इवेंट पे जाओगे मैं आपके लिए एक वीडियो शूट करूंगा आगे, राइट? कि भाई मैं मेरे लिए रील बना रहे हैं कोई, राइट? कोई वीडियो एडिटर आके, मैं पैसे दे दूंगा उसको, मेरे को बोल देगा आपके लिए बढ़िया रील निकालूंगा, सिर्फ आपके लिए निकालूंगा। अब कितने इन्वेस्टर बैठे हुए थे, उनको अरुण सर करके जो वो नहीं थे इन्वेस्टर, उनका इंस्टाग्राम है 31 के फॉलोअर्स पे, राइट? उनका इंस्टाग्राम है 31 के फॉलोअर्स पे। हेलो भाई बात कर लेंगे आराम से। जैसे एक फाउंडर आए थे, इन्वेस्टर आए थे, अरुण सर करके, उनके 31 के फॉलोअर्स हैं इंस्टा में। मैं उनसे कनेक्ट हुआ, मैंने देखा अच्छा ठीक है, तो मतलब ही इज इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, राइट? यू डिडंट नो बिकॉज यू डिडंट नेटवर्क, राइट? डिड यू? राइट। तो अब अगर तुम ऐसा कहो उनसे जाके कि अरुण सर आप जहां भी नेक्स्ट कॉन्सर्ट में जा रहे हो, कोई इवेंट में जा रहे हो जहाँ पैनलिस्ट हो, मैं वहां आऊंगा आपके लिए, मैं आपके लिए वीडियो शूट करूंगा, आपके लिए बढ़िया बढ़िया रील्स निकालूंगा, उन रील्स को एडिट करके भी आपको दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, मेरा ध्यान आप पे रहेगा, मैं पूरे टाइम एक हाथ में फोन रहेगा, मैं आपके लिए शूट करता रहूंगा। ऐसा करके तुम ऐसे 50 फाउंडर से या 100 फाउंडर से बात करोगे ना, उसमें से एक ना एक तुम्हें हाँ बोल देगा और कहेगा हाँ ठीक है आ जाओ, महीने के 30,000 रुपए लेते रहना, मेरे को इतनी रील्स निकाल के दे देना। ये फाउंडर्स इन्वेस्टर्स की पर्सनल ब्रांड बनाना इज सच अ बिग थिंग, सच अ पर्सनल थिंग टू डू, कि एक बंदा उनके साथ डेडिकेटेडली चाहिए, राइट? कि एक बंदा चलता रहे उनके साथ, और उसके लिए तुम चार्ज करो भाई 30,000 40,000, एडिट करके फिनिश्ड वीडियो हम आपको दे देंगे, आप कहोगे हम पोस्ट भी डाल देंगे, उसका फुल सर्विस बनाओ ना उसके अराउंड, अपनी ऑफरिंग और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। बट वो सिर्फ तभी होगा जब तुम जाके उनसे बोलोगे, और गंदी से गंदी कॉन्वर्सेशन में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन सेल्स टू डू दैट। सिंपल बोलो सर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, मैं आपके लिए ये करना चाह रहा हूँ, क्या आप करवाना चाहोगे? राइट? आपको जो पैसा सही लगे आप वो दे देना, नहीं भी देना आपको, मेरी एडिट अच्छी लगे तब मत देना, मैं इनिशियल कुछ मांग नहीं रहा हूँ। ऐसा करके पिच करो, जब व्हेन यू आर ऑफरिंग फॉर फ्री कोई क्यों मना करेगा, और बाद में उन्हें अच्छी लग गई तो वो खुद से दे देंगे भाई। ही हैज, मैं दे देता हूँ आज के टाइम पे, पता है मैं कभी किसी कुछ फ्री लेता नहीं इतना जनरली, ठीक है? बट अगर तुम इस इवेंट का होके, मतलब बिकॉज यू आर अनजॉब्स फ्रॉम अनजॉब, राइट? तो अगर इवेंट का होके यू आर सेंडिंग समवन, तो वो ऑफ कोर्स कॉस्ट फ्री में जाएगा। बट अगर कोई और इवेंट कवर कर रहे हो स्पेसिफिकली उनके लिए, तो उसका तुम चार्ज ले सकते हो भाई। अब एक महीने में वो कितने इवेंट्स में जाएंगे? 5 10 ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ऑक्यूपाइड रहे, बाकी 20 दिन बचे ना, वो बाकी 20 दिन तुम क्या कर सकते हो? किसी एक और फाउंडर को पकड़ लो, उनके एक इवेंट जाने लगो, पर इवेंट कवर करने का, या फिर नंबर ऑफ रील्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई सर आपकी मैं 10 रील्स निकालूंगा एकदम बढ़िया, राइट? या मैं 15 रील्स निकालूंगा एकदम बढ़िया, अब आप बताओ 15 रील्स के मुझे कितना दे सकते हो? तो what you need right now is sales. What you need right now is money. You don't need to build अभी personal वो ये वो। देखो जब तुमने, because your aim is film making, right? अगर तुम्हारा aim तो मुझे बता दो कि मुझे इंस्टा पे अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, तो फिर उसका मैं अलग एडवाइस दूंगा। तुमने मुझे अपना एम बताया, मैं अपना एम के हिसाब से मैं सजेशन ले रहा हूँ, राइट? तो वैसे ही अप्रोच करना है बिजनेस। ये बिजनेस साइड पे आ गया तुम, ये कंटेंट क्रिएशन पे भी टिपिकली नहीं किया, राइट? एंड इट्स ऑल सेल्स, करेक्ट? बस यही है, और कुछ नहीं थैंक यू। बढ़िया। और तुम लोग बताओ भाई कैसे हो? शिवम श्योर? बढ़िया, मैं तो बढ़िया। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? ये स्टोरी डाल रहा है, आज की वीडियोस देख रहा हूं। अरे क्या बात है, नाइस। चलो भाई, ये है गुड़गांव की हालत। दिस इज द ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ एम्बियंस मॉल। कहाँ तक लगी है? तो हमारे कैब वाले ने हमको ऐसे ही छोड़ दिया बीच रास्ते में। अब ये हम सब जा रहे रास्ता ढूंढने हैं।
Camden Mall. And check-in वगैरह कराना है. Logging चली. Anmol is here. Anmol से है. Checking कराना है. Checking में Thank you. Thank you. Perfect. So yes, we are here. What a place. भाई मस्त लगता है ये. फ्रंट कैमरे से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सब ब्लॉगर्स हैं. सब फोन पे. लाइट चले जाने को बोल के उसकी भी व्लॉगिंग चल रही है. बढ़िया. बाय द वे अनमोल शौर्य अपना आईजी क्या है आपका? शौर्य हेल्प 60 के एजेंटिक अनमोल कितना 40 के समझ रहे हो? फिर भी ठीक है. तुम भी बोल दो अपना. क्या तुम्हारा? दिव्यांशु क्रिएट्स. फॉलो करो गाइस. भाई ऑफिशियल शिवम फॉलो करो. अंडरस्कोर वगैरह कुछ नहीं है ना ऑफिशियल शिवम? तुम्हें ये मिल कैसे गया ये वो क्या कहते हैं टाइटल? अंडरस्कोर है ना? ऑल है. किसी और को फॉलो पड़वा दोगे तुम? ऑफिशियल अंडरस्कोर शिवम दिव्यांशु क्रिएट्स. चलो बढ़िया. अब आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट टास्क है कि हम लोग को खाने की कोई जगह ढूंढनी है बढ़िया सी, क्योंकि बच्चा लोग का मन है पिज्जा खाने का. बचा क्या मतलब सभी का, देव वगैरह ये सब भी आ रहे हैं, इन सब का भी हम लोग को पिज्जा खाने का. तो देखते हैं क्या है. भाई कितनी भीड़ है भाई. चलें गाइस, देव इज हियर. राइट. चलो गाइस, चलो आ जाओ. ये बैठ जाओ भाई. इधर ही बैठ जा ना. कहाँ जा रहे? अंदर है. इधर ही बैठ जा रहे लाइन से. आ जाओ बैठे हैं. ये थोड़ा टेबल से एडजस्ट कर सकते हैं प्लीज, थोड़ा पीछे करके. आ जाओ भाई. आज ज्वाइन कर लो. बढ़िया. Sorted. Nice. So the whole Anjop team. Is here. Podcast यहीं चालू कर देते हैं. और बाइक लाया हूं मैं. स्पॉन्सर्ड. अरे स्पॉन्सर्ड बाय. So today's party is sponsored by Anjop VI. ठीक है. Shout out. बढ़िया. So with that ends the sponsor section of the video. Wow. There's one sizzler. And then there's a second one. अरे ऐसे ही होता है. So by ending of the day, we are back again to our favorite place. Jaravit bhai is here. Everyone is here. Anmol, Anand, join the vlog. ये साइबर हब में हम आ चुके हैं. ये लोग कहाँ गए? पीछे रह गए. शौर्य आ गया. Hi guys. Yo. And we are back here to Cyber Hub. यहाँ तो मैं आ ही जाता हूँ. वैसे ही वाला. Guys, the entire day is over. पैनल वगैरह हुआ, इवेंट हुआ, क्लिप्स आप देख रहे होगे, लगाऊंगा मैं कुछ काट के बढ़िया मोमेंट्स इस व्लॉग में, और एक अलग से पूरी वीडियो जो है वो पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर. पर वी आर हियर एट साइबर हब. हम लोग थोड़ा सा खा पी के पार्टी वगैरह करके, जो भी कह सकते हो. पार्टी तो नहीं करी, स्टारबक्स में बैठे हुए थे, बातें ही कर रहे थे. ऑनेस्टली मतलब इन लोग के साथ आया मैं और कोई पार्टी नहीं करी. इट वॉज लाइक वहाँ खाना पीना खाया एम्बियंस मॉल में, फिर यहाँ पे साइबर हब आ गया, इन सबको दिखाया कैसा है. स्टारबक्स में बैठ के बस बातें कर रहे हैं. तो हम लोग के पास इतनी कॉन्वर्जेशन है, इतनी वैल्यूएबल कॉन्वर्जेशन है, और उसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं विथ गेटिंग ड्रंक एंड स्टफ लाइक दैट, और या फिर नाचना ये वो वगैरह वगैरह. काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. मतलब जनरली व्हाट आई हैव डन इज साइबर हब आया तो भाई किड के क्लब में आके नाच रहे हैं कुछ. राइट, दैट्स इट. करेक्ट. तो that was a whole different year or time of life. This is a very different time of life, and
आई लाइक दिस, मतलब ये बढ़िया लगा मुझे, यहाँ पे सब बैठ के ऐसे कॉन्वर्जेशंस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सो गुड। तो यस, बस अब यहाँ पे हैं हम, एंड कैब बुक करा दिया, कैब हमारी आ रही है, एंड दिस वाज द फाइनल एंड ऑफ आवर सेकेंड डे हियर। अब कल का प्लान ऐसा है कि हम लोग को निकलना है, सुबह सुबह जाएंगे, एक पहले जैसे ही चेकआउट करूंगा मैं एक पॉडकास्ट वगैरह शूट करने जाना है। अभी तक तो ऐसा ही कुछ प्लान चल रहा है, लेट्स सी कल क्या होता है। बट या एक कैजुअल पॉडकास्ट टाइप का एक शूट करना है, यहाँ पे क्रिएटर है उनके साथ, मोस्ट प्रॉब्ली वो हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हमारी शाम में बस है, ट्रेन है, सॉरी हाँ ट्रेन है, हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, हमारे राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने। तो भाई वो तो अलग ही वाइब होगी। अब देखूंगा, मेरा मन करा तो व्लॉग करूंगा मैं, वरना वहाँ पे इतना नहीं करूंगा मैं। मेरा जनरली ऐसा है कि भाई भक्ति के लिए आए हैं, प्यार के लिए आए हैं, वहाँ पे वही इंजॉय करता हूँ मैं। शायद ही करूँ, मन कर गया कुछ बढ़िया बढ़िया क्लिप्स निकाल लूंगा मैं, एंड मे बी शायद इस ब्लॉग के एंड में ऐड कर दूँ वृंदावन की कुछ शॉर्ट क्लिप्स ऐसा कुछ करके, कि वहाँ पे क्या क्या देखा, कैसा क्या किया। बट आई डोंट नो, जैसा भी होता है देखते हैं, आगे पे छोड़ दूंगा, मेरा जस्ट मूड किया वहाँ पे करने का तो वो करेंगे। बट या नाउ लेट्स सी कल का दिन, एंड देन इट वुड बी द एंड ऑफ दिस। आई होप आपको अभी तक तो इतनी वैल्यू मिली। अब कल पॉडकास्ट का भी देखते हैं कैसे क्या होता है, और फिर उसका भी लिंक वगैरह यहीं डिस्क्रिप्शन में हम लोग लगा देंगे। वी विल गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑन आवर ब्लॉग इटसेल्फ एट द एंड, एंड आई थिंक दैट वुड बी द कंक्लूजन, मे बी एट द कंक्लूजन, मे बी सम क्लिप्स। I do things unplanned. I really don't know sometimes. So yeah, that's how it's gonna be. गुड मॉर्निंग गाइस। 12:30 बजे दोपहर के, मैं बस अभी सो के उठ रहा हूँ, तो पॉडकास्ट तो नहीं हुआ। मतलब ऐसा था कि सोए हैं तो सोते रह गए, फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो यस, अब दिस इज, I think this is gonna be the completion of the entire vlog. I hope that आपको value मिली हो, and बस this was one event। आगे भी ऐसे ही vlogs और लाते रहेंगे, जहाँ पे कुछ ऐसी ही valuable conversations, बढ़िया experiences share करेंगे, दिखाएंगे कैसे कैसे events, कैसे कैसे insights मिल रहे हैं एक event में। So yeah, it was lovely and I hope you guys also enjoyed it। अब इसके बाद मैं तो यहाँ से पैकिंग करके निकलूँगा वृंदावन, और श्री जी के पास जाएंगे हम हमारे, और बस बैठेंगे थोड़ी देर, वहाँ रहेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ से काम करेंगे। तभी मैंने एक बार में 5 दिन का बुक किया है। मैं काम भी वहीं पे करूँगा, घूमूंगा भी, भजन बैठूंगा जाके आराम से अपना टाइम लेके। ऐसा कोई वो नहीं है कि दोनों चीज़ें हो रही हो, तो फुल बुक्ड, मस्त मजे। बस चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली किसी ब्लॉग में। आप लोग भी ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, सीखते रहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें करते रहिए, लाइफ को बेहतर बनाइए। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स मोस्ट डेफिनेटली। मिलते हैं, टेक केयर।